बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस के स्ट्रक्चर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इनका इंट्रोडक्शन मैं प्रीवियस लेक्चर में दे चुकी हूँ। तो वायरसेस जो हैं वो वायरल जीनोम, कैप्सिड, एनवेलप और टेल फाइबर्स पे कंसिस्ट होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखे गए हैं। ये इनके बॉडी के पार्ट्स हैं। जीनोम जो होते हैं वो सेट ऑफ जीन्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए और आरएनए। या तो फिर इनके अंदर डीएनए होगा या तो फिर इनके अंदर आरएनए होगा, जिनको हम न्यूक्लिक एसिड कोर कहते हैं। ये हेलिकल कॉइल्ड स्ट्रक्चर में होते हैं। कैप्सिड प्रोटीन कोट होते हैं जो कि इस डीएनए को कवर करते हैं। प्रोटीन कोट दैट इनक्लोजेस द वायरल जीनोम। इस वायरल जीनोम को जो कवर करते हैं वो प्रोटीन कोट्स होते हैं, जिनको हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सोमियर्स आर प्रोटीन सब यूनिट्स ऑफ कैप्सिड। कैप्सिड के यूनिट्स होते हैं छोटे छोटे, जिनको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। ये सर्कुलर यूनिट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। जैसे कि मोनोमर्स आपने वर्ड सुना होगा। मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर्स बनाते हैं, इसी तरह कैप्सोमर्स मिलकर कैप्सिड बनाते हैं। मर्स की मीनिंग होती है यूनिट्स और कैप्स मीन्स कैप्सिड। कैप्सिड के जो यूनिट्स होते हैं तो वो कैप्सोमर्स कहलाते हैं। और कैप्सिड क्या है? कैप्सिड एक प्रोटीन ही तो है। तो प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं कैप्सोमर्स। The number of capsomeres is a characteristics of a particular virus. किसी भी पर्टिकुलर वायरस के अंदर कैप्सोमेयर्स की तादाद पर्टिकुलर ही होगी। डिफरेंट वायरसेस के टाइप्स हैं, उनके अंदर कैप्सोमेयर्स डिफरेंट नंबर्स में पाए जाते हैं। वायरल एनवेलप जो है किसी वायरस में प्रेजेंट होते हैं और कुछ वायरसेस में प्रेजेंट नहीं होते। प्रेजेंट इन सम वायरसेस, एग्जाम्पल हर्पीज़ वायरस, रेट्रो वायरस जो कि HIV का वायरस है, और कोरोना वायरस हो गया। तो ये एग्जांपल्स हैं इनके जिनके ऊपर एनवेलप होते हैं। एनवेलप्स आर लिपोप्रोटीन्स दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनवेलप्स क्या हैं? एनवेलप्स एक लिपोप्रोटीन्स हैं जो कि अपने होस्ट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होस्ट का मीन्स कि वो जिस पे ये अटैक कर रहे हैं वो इनका होस्ट होता है, और उनके सेल के सराउंडिंग्स पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसकी कोटिंग को ये अपने ऊपर चढ़ा देते हैं, जिसको हम एनवेलप कहते हैं, और वो लिपोप्रोटीन्स होते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो इनका होस्ट है वो इनको रिकॉग्नाइज़ ना कर सके, वो पहचान ना सके। वो जो होस्ट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होते हैं वो समझते हैं कि ये हमारे ही अपने सेल्स हैं, इसलिए फिर ये सेल के अपने होस्ट के अंदर इंटर हो जाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये आपको नज़र आ रहे होंगे। एनवेलप के बिल्कुल सराउंडिंग्स पे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स आर रिकॉग्निशन एंड बाइंडिंग टू द सेलुलर वायरस रिसेप्टर्स टू रिलीज द वायरल पार्टिकल्स। वायरस के बिल्कुल आउटर मोस्ट कवरिंग पे जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक वायरस के स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस है, वो लिवर को हर्ट नहीं करेगा, किडनी को इन्फेक्ट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट जाके लंग्स के सेल्स को ही इन्फेक्ट करेगा। क्यों इन्फेक्शन काज होगा? क्योंकि इनके पास ग्लाइकोप्रोटीन के रिसेप्टर्स हैं जो कि इनको रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं, और ये अपने सेल्स को पहचान कर उसी को ही इन्फेक्ट करते हैं, बाकी सेल्स को इन्फेक्ट नहीं करते, क्योंकि इनके पास ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। फिर वो वहाँ पर अपने वायरस के पार्टिकल्स रिलीज़ करते हैं उन स्पेसिफिक सेल्स के अंदर। वायरसेस की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिनमें से एक ऐसे वायरस हैं जिनको हम बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं, जो कि बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के होते हैं और इनको ज़्यादा पढ़ा जाता है क्योंकि ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया एंड फेज मीन्स टू ईट। बैक्टीरिया को ईट करने वाले वायरस बैक्टीरियोफेज होते हैं। इनको T4 या फिर टेडपोल वायरसेस भी कहा जाता है। टेडपोल वायरसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है वो फ्रॉग के टेडपोल से रिजेम्बलेंस करता है, क्योंकि इनके हेड और टेल्स होते हैं, इस वजह से इनको टेडपोल वायरसेस कहा जाता है। डीएनए इनके पास होता है, जिनको हम जीनोम कहते हैं या फिर न्यूक्लिक एसिड कोर कहते हैं, जो कि सराउंड करते हैं इनके हेड रीजन से। हेड रीजन जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। ये जो है बैक्टीरियोफेज जो है इनके पास एनवेलप नहीं होता, और ये जो है इनके पास जो सिर्फ़ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है वो इनके पास डीएनए ही मौजूद होता है।
ये डीएनए वायरसेस होते हैं। इनके पास एक और स्ट्रक्चर होता है जो कि हेड रीजन से बिल्कुल नीचे होता है, जिसको हम कॉलर कहते हैं, और कॉलर रीजन के बाद जो है वो इनका होलो शीथ होता है। ये एक पैसेज होता है, ये होलो होता है अंदर से, ये वो पैसेज होता है जहाँ से इनके वायरसेस जो हैं अपने डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं। फिर इनके पास हेक्सागोनल बेस प्लेट होता है और बेस पिन्स होते हैं। हेक्सागोनल बेस प्लेट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लाइसोजाइम होते हैं, जो कि ये रिलीज़ करते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज करने के लिए। लाइसोजाइम एक ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं और ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक डाउन कर देते हैं। ये जैसे ही बैक्टीरिया के ऊपर जाकर अटैच होते हैं तो फ़ौरन से इनके बेस प्लेट के अंदर से जो ये पिन्स हैं ये अटैच हो जाते हैं बैक्टीरिया के सरफेस से, और यहाँ से फिर अपने लाइसोजाइम एंजाइम को रिलीज़ करते हैं, और इनका जो डीएनए होता है वो इनके कॉलर और होलो शीथ से होता हुआ जो है वो बेस प्लेट से बैक्टीरिया के अंदर इंटर होते हैं। और इनके टेल फाइबर्स होते हैं जो कि इनको लैंडिंग में हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर जो है वो इनके सरफेस पे रहने में हेल्प करते हैं। तो ये अटैच होते हैं अपने टेल फाइबर से बैक्टीरिया के ऊपर। होप सो कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।